अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साल्ट्स की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। साल्ट पानी में या तो सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं, तो लिहाजा साल्ट्स की पानी में सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पे हम साल्ट्स को तैयार करने के तरीके इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पे आप साल्ट्स को 5 तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं। इनमें से जो 4 मेथड हैं, 4 मेथड जो हैं, उनसे आप सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार कर सकते हैं, जबकि एक जो तरीका है, एक जो मेथड है, उससे आप इनसॉल्युबल साल्ट्स को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि आप पानी में जो सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं आप उनको कैसे तैयार कर सकते हैं। इनको आप 4 तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि अगर आप एक एसिड का रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्टिव मेटल जिस तरह देखें हमारे पास ये मैग्नीशियम है, आयरन है, तो इस तरीके से भी आप साल्ट को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक रिएक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास एक रिएक्टिव मेटल Mg है, मैग्नीशियम है। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो फिर देखो क्या होगा। इसके नतीजे में ये जो एसिड है, एसिड की जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाती है रिएक्टिव मेटल के साथ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें इसके नतीजे में क्या बनेगा, फिर MgCl2 बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 लगाएं। ठीक हो गया। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम, इधर भी 2 एटम, Cl के यहाँ पे देखें कितने एटम हैं, 2 एटम, इधर भी 2 एटम है। तो ये वाला जो तरीका है जिसमें आप एक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं रिएक्टिव मेटल के साथ, तो एसिड की हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है रिएक्टिव मेटल के साथ। तो लिहाजा ये वाला तरीका जिसमें एक एसिड की हाइड्रोजन का तबादला हो जाता है रिएक्टिव मेटल के साथ, इसको आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम भी देते हैं। और भी बहुत सारे मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स, जिस तरह यहाँ पे हमने यूज़ किया मैग्नीशियम, कैल्शियम भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ Ca, कैल्शियम मेटल हैं, और यहाँ पे हम एसिड अब ले लेते हैं यहाँ पे H2SO4। तो इसके नतीजे में देखो क्या होगा, एज ए रिज़ल्ट जो है ये वाली जो एसिड की हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगी रिएक्टिव मेटल से। तो ये बन जाएगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो खारिज होगी। ठीक हो गया। तो ये वाला जो मेथड है जिसमें एक रिएक्टिव मेटल का तबादला हो जाता है एसिड की हाइड्रोजन के साथ, इसको आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड है जिसमें आप एक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं एक बेस के साथ। एसिड का रिएक्शन आपने करवाना है एक बेस के साथ, इसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। 4 मेथड हैं जिनसे आप सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार कर सकते हैं। उनमें पहला कौन सा है? डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक एसिड और मेटल का रिएक्शन। दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एक एसिड का रिएक्शन आप एक बेस के साथ करवाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, मैं कहता हूँ आपके पास एक बेस है NaOH, ये एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका आपने रिएक्शन करवाना है एक एसिड के साथ। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ HCl। ठीक हो गया। तो एज ए रिज़ल्ट देखो यहाँ पे क्या होगा, एज ए रिज़ल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये याद रखना कि जो बेस होता है, बेस की OH यानी कि हाइड्रोक्साइड एसिड के H के साथ मिलते हैं। बेस में से हाइड्रोक्साइड आयन आते हैं और एसिड से आते हैं हाइड्रोजन आयन। ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देते हैं? वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, एसिड की हाइड्रोजन, बेस की OH आपस में मिलके ये क्या बनाएंगे? H2O बना देंगे। प्लस जो है यहाँ पे क्या होगा, सोडियम के साथ क्या मिल जाएगी? Cl। तो क्या बन जाएगा ये? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये तमाम जो है ये वाटर में क्या होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं। तो इस तरीके को जिसमें एक बेस जो है ये रिएक्शन करती है किसके साथ? एसिड के साथ, और साल्ट बनाती है और साथ वाटर बनाती है, इस तरीके को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें एक एसिड बेस के और बेस एसिड के असर को ज़ायल कर देती है। तो लिहाजा इस तरीके से भी आप साल्ट को तैयार कर सकते हैं एक एसिड और एक बेस के रिएक्शन से। एक और यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का आप रिएक्शन करवाएं किसी भी एसिड के साथ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे आप रिएक्शन करवा दें इसका HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे देखें क्या होगा, एज ए रिज़ल्ट जो है ये पोटाशियम जो है, ये वाली पोटाशियम इस नाइट्रेट रेडिकल के साथ मिल जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट प्लस बेस की OH, एसिड की H के साथ मिलके क्या बनाएगी, ये वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगी H2O। तो लिहाजा ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड और एक बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो उसके नतीजे में एक साल्ट मिलता है आपको और एक क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ये दो मेथड हो गए। पहला कौन सा था, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक मेटल का आपने रिएक्शन करवाना है एसिड के साथ। दूसरा कौन सा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें एक बेस का आपने रिएक्शन करवाना है एसिड के साथ। यहाँ पे हम इसका थर्ड मेथड देखते हैं जिसमें आप सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपने एक एसिड का फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे H2SO4 है, एक एसिड का आपने रिएक्शन करवाना है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। फॉर एग्जांपल ये कॉपर ऑक्साइड आपके पास है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके नतीजे में देखें यहाँ पे ये मेटल के जो केटाइन हैं ये वाले, ये एसिड के एनाइन के साथ मिल जाएंगे। तो क्या बन गया, ये कॉपर सल्फेट प्लस जो है यहाँ पे क्या बनेगा, H2O। ये एसिड की हाइड्रोजन मेटेलिक ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगी, H2O बनाएगी। ठीक हो गया। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप एक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो उसके नतीजे में आपको कॉपर सल्फेट मिलता है और साथ क्या मिलता है, वाटर मिलता है। अच्छा यहाँ पे देखें फोर्थ मेथड यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वो है जब आप किसी भी कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका आप रिएक्शन करवाएं किसके साथ, एसिड के साथ। मैं HCl के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें क्या होगा, यहाँ पे कार्बोनेट का जो मेटेलिक केटाइन है ये एसिड के एनाइन के साथ मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये NaCl प्लस ये कार्बोनेट से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी प्लस यहाँ इसकी एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएगी, H2O, वाटर बनाएगी। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ सोडियम के 2 एटम हैं, यहाँ 1 है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे आप 2 लगाएं, लेकिन यहाँ पे देखिए अब क्लोरीन के 2 यूनिट हो गए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आप 2 लगाएं। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, बैलेंस। जब आप कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो उसके नीचे में आपको साल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एक और यहाँ पे नीचे लेते हैं, यहाँ पे देखिए एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पे आप ले लें H2SO4। ठीक हो गया। तो आप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे ये कैल्शियम एसिड के एनाइन के साथ मिलेगी तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो ये वाला जो मेथड है इससे भी आप सॉल्युबल साल्ट्स तैयार कर सकते हैं। ये सारे सॉल्युबल साल्ट्स हैं। तो हमने यहाँ पे देखे फोर्थ मेथड हमने यहाँ पे कर लिए, 4 मेथड हमने देखे। इन चारों से आप सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार कर सकते हैं। ये भी सॉल्युबल साल्ट्स हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड AQ लिखते हैं, मतलब एक्वस। इसका मतलब क्या है कि ये वाटर के अंदर क्या है, ये सॉल्युबल है। ठीक है, ये भी सॉल्युबल है। तो लिहाजा 4 मेथड से आप सॉल्युबल साल्ट्स तैयार कर सकते हैं। जब आप एक मेटल का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, जब आप बेस का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, जब आप मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, जब आप कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ। अब 5वां मेथड हम देखते हैं इनसॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी। ये थे सॉल्युबल साल्ट्स। अब हम 5वां तरीका यूज़ करेंगे जिससे आप इनसॉल्युबल साल्ट्स को तैयार कर सकते हैं। इनसॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने के लिए आप 2 सॉल्युबल साल्ट्स के सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं। जब आप 2 सॉल्युबल साल्ट्स के सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं तो उनके आयंस का बाहम तबादला हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं, ये देखें यहाँ पे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका रिएक्शन आप करवाएं NaCl के साथ। ये दोनों साल्ट जो हैं, ये वाला भी, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, ये भी वाटर के अंदर सॉल्युबल है। जब आप इनके सॉल्यूशंस को आपस में मिलाते हैं
तो इनके आयंस का बाहम तबादला हो जाता है। ये आयंस आपस में तबादला कर जाते हैं, ये इस तरफ आ जाएंगे, ये इस तरफ चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं Ag के साथ अब क्या हो जाएगा Cl, और NO3 के साथ क्या मिल जाएगा NaNO3। आपस में तबादला कर लिया आयंस ने, ये आयंस केटाइंस इधर आ गया, ये वाला केटाइन इधर आ गया। ठीक हो गया। ये दोनों सॉल्युबल साल्ट्स थे। इसके नतीजे में यहाँ पे दो साल्ट बनेंगे, इनमें से एक जो है वो इनसॉल्युबल होगा और एक जो है वो सॉल्युबल होगा। ये वाला सिल्वर क्लोराइड जो है ये इनसॉल्युबल होता है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट जो है ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो जब आपने इनसॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करना है तो उसके लिए आप दो सॉल्युबल साल्ट्स के सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं, उनके आयंस आपस में तबादला कर जाते हैं। एज अ रिजल्ट आपको एक सॉल्युबल साल्ट्स मिलता है और एक क्या मिलता है आपको, इनसॉल्युबल साल्ट। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कहता हूँ आप रिएक्शन करवाएं सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का आप रिएक्शन करवाएं किसके साथ, कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट के साथ करवाएं। जब कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती हैं तो इसके नतीजे में देखिए यहाँ से कॉपर यहाँ से सोडियम के साथ तबादला कर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से देखें सोडियम सल्फेट कॉपर कार्बोनेट। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉपर कार्बोनेट और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो देखें ये कॉपर पहले हिस्सा था, किसका पार्ट था, ये सल्फेट का, और ये सोडियम पहले पार्ट था कार्बोनेट का। अब ये आपस में इन्होंने आयंस का तबादला किया, आयंस एक्सचेंज किए। तो एज ए रिजल्ट ये कॉपर कार्बोनेट ये सॉल्युबल नहीं बल्कि इनसॉल्युबल साल्ट है, जबकि सोडियम सल्फेट ये सॉल्युबल साल्ट है। ये दोनों वाटर के अंदर सॉल्युबल थे, सोडियम कार्बोनेट भी, कॉपर सल्फेट भी। जब आप दो सॉल्युबल साल्ट्स के सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं तो उनके आयंस का तबादला हो जाता है, एक सॉल्युबल साल्ट्स मिलता है और एक क्या मिलता है, इनसॉल्युबल साल्ट। तो 5 मेथड हैं साल्ट्स को तैयार करने के, उनमें से 4 मेथड से आप सॉल्युबल साल्ट्स तैयार कर सकते हैं। वो 4 कौन से हैं, जब आप एक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ, जब आप एक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, जब आप एक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं मेटालिक ऑक्साइड के साथ, जब आप एक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनेट के साथ, और 5वां मेथड है इनसॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी, जब आप दो सॉल्युबल साल्ट्स के सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं उनके आयंस का तबादला हो जाता है, एक आपके पास सॉल्युबल साल्ट्स मिलता है और एक आपके पास इनसॉल्युबल साल्ट्स मिलता है। आज के इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ साल्ट को डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।